माता को पार्वती माँ ने श्राप क्यों दिया? भारत में गाय को माता का स्थान प्राप्त है। पुराणों में उसे साक्षात देव की संज्ञा दी जाती है। माना जाता है कि कामधेनु का हर अंश मानव मात्र के लिए वरदान है। हर गृहस्थी की रसोई में पहली रोटी गौ माता के नाम से निकाली जाती है। सुख और दुख से जुड़ा कोई भी धार्मिक काम या फिर अनुष्ठान गौ माता का ग्रास निकाले बिना पूरा नहीं होता। इसके बावजूद परम पूज्य गौ माता के झुंड कचरे के ढेर पर जूठन से पेट भरते दिखाई देते हैं। इसे देखकर मन में प्रश्न आना स्वाभाविक है कि आखिर गौ माता की आज ऐसी दुर्गति क्यों है। उसका उत्तर माँ पार्वती के श्राप से जुड़ा है। दोस्तों जरा गौर से सुनिएगा क्योंकि ये बात बहुत जरूरी है। एक बार की बात है जब भगवान शिव और माँ पार्वती समुद्र के किनारे विहार के लिए गए। इस विहार के बीच शिव जी के मन में एक शरारत आई। उन्होंने कहा कि देवी पार्वती, मुझे अचानक आवश्यक काम के लिए जाना पड़ रहा है। मैं कार्य पूर्ण कर अभी आपके पास आता हूँ। आप यही मेरी प्रतीक्षा करिए। असल में शिव जी पार्वती को परेशान करना चाहते थे। शिव जी की बात मानकर देवी पार्वती अकेले ही तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। इसी तरह शाम हो गई। उस दिन तीज की तिथि थी। जब रात तक शिव जी नहीं लौटे तो माँ पार्वती ने तट पर ही रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से रात भर शिव जी की निर्जला निराहार व्रत संपूर्ण किया। शिव जी सूक्ष्म स्वरूप में वहां उपस्थित थे और वह गतिविधियों को देख रहे थे। सुबह होने पर पार्वती ने समुद्र में रेत के शिवलिंग और पूजन सामग्री को विसर्जित कर दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद शिव जी प्रकट हो गए और बोलने लगे कि देवी पार्वती, आपने कल तीज की तिथि पर मेरी पूजा नहीं की। पार्वती जी ने कहा कि मैंने पूजा की है और अभी सामग्री विसर्जित की है। शिव जी अभी भी पार्वती के साथ ठिठोली करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपने पूजा की है तो उसका प्रमाण दीजिए। शिव जी की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा। उन्हें एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने शिव जी से कहा कि ये गाय मेरी साक्षी है। मेरे पूजा करते समय यह उपस्थित थी। शिव जी ने गाय से पूछा कि क्या पार्वती ने पूजा की है। गाय ने ना में सिर हिला दिया। शिव जी ने कहा, पार्वती आप असत्य कह रही हैं। गाय ने तो गवाही नहीं दी। शिव जी के सामने स्वयं का अकारण झूठा साबित होना पार्वती जी को सहन नहीं हुआ। उन्होंने उसी वक्त गाय को श्राप दिया कि तू दिव्य जन्मा है, जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे, किंतु जिस मुंह से तूने ये झूठी गवाही दी उसे दंड भुगतना पड़ेगा। झूठ बोलने के कारण अब जूठन ही तेरा आहार होगा। इस तरह झूठ बोलने से गौ माता क्रोध की भागी बनी। आज तक उनकी संतति अच्छा भोजन प्राप्त होने के बावजूद जूठन ही खाती है। दोस्तों अगर आपको ये रहस्य नहीं पता था तो इसको अपने साथ और भी कई लोगों को शेयर करिए और सबको बताइए कि आखिर आजकल की गाय जूठा क्यों खा रही हैं और सड़ा गला क्यों खा रही हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा लीजिए।